2024 के महाकुंभ के अंदर देखने में आ रहा है कि सभी गोते लगाने को तैयार हैं। दिल्ली की सातों लोकसभा सीट की बात करें तो प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। व्यापारी वर्ग कितना खुश और कितना नाराज है इस मोदी सरकार से। हमारे बीच में मनीष मित्तल जी हैं जो कि लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव के महाकुंभ के? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को होली की बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो कि अग्रिम आने वाला त्योहार है हमारा। और बाकी बाद में मौका लगेगा नहीं लगेगा आपको बधाई देने का। तो सभी को, पूरे देश को और पूरे क्षेत्रवासियों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपने बात महाकुंभ 2024। महाकुंभ 2024 निश्चित तौर पे एक ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें दिल्ली से मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली से जो सातों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं, तो मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छी सोच के साथ में सभी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को है ना मौका दिया गया है। एक बहुत अति हर्ष का विषय है कि एक आम कार्यकर्ता को मतलब कि जो सोच भी नहीं सकते ऐसे लोगों को आज जो है मोदी जी ने है ना उतारा है कि मैं उन सभी सामान्य वर्ग के लोगों के साथ खड़ा हूँ जो मेरे साथ चल सके। तो वो उनका अपना साथ दिखा रहे हैं कि मैं सामान्य लोगों जो सामान्य वर्ग के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी खड़ा हूँ और उनको मैं मौका दे रहा हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। और मैं सभी सातों प्रत्याशियों को बहुत बधाई देता हूँ टिम्बर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के माध्यम से, अग्रवाल समाज के माध्यम से, वैश्य समाज के माध्यम से कि सभी लोग एक भारी जीत के साथ जीत के आए। मोदी सरकार के अगर हम बात करें तो व्यापारी वर्ग कितना खुश रहा इस कार्यकाल के अंदर? देखिए कोई भी सरकार आती है, चाहे किसी भी सरकार हो, है ना? प्लस और माइनस चलते रहते हैं। समहाउ कुछ ना कुछ ऐसी शिकायतें, कभी कुछ अच्छा रहता है, कभी कुछ बुरा होता है, ये चलता रहता है। परंतु आप अपने जीवन को देखिएगा कि आपका जीवन उस सरकार के अंदर में कैसा चल रहा है। तो जब आपको अपने आप में एक अच्छा महसूस होता है, तो जो 2014 के बाद में हम लोगों की जो एक साख बढ़ी है पूरे विश्व के अंदर में, तो वो जो एक साख है, वो हमारे व्यापार के अंदर भी बढ़ी है। हमारी अपनी अंतर आत्मा से हमारी बहुत ऊँची स्थिति बनी है पूरे विश्व के अंदर में। तो वो क्योंकि मोदी जी ने पूरे विश्व में काम किया है और पूरे विश्व में भारत को एक उच्च स्तर पे लेके गए हैं। तो निश्चित तौर पे कि हमारा अपना व्यापारी वर्ग भी है ना, उसी भावना से आज जो भी व्यापारी वर्ग इम्पोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले हम विदेशों में जाते थे तो हम लोगों को एक डर लगता था। डर नहीं, एक अजीब-सी भावना से देखते थे। हम लोग को है ना ऐसे देखते थे कि जैसे हम लोग कोई उनके लिए उठाए गिरे आ गए हों या हम लोग कोई भीख माँगने वाले लोग आ गए हों। आज वही लोग, वही विदेश के लोग जो हैं हमारे को पहले कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं और हमारे को अपने से ऊँचा स्थान देते हैं कि नहीं, भारत के लोग हैं और भारत की वजह से हमारा विदेश चल रहा है। तो ऐसी साख जो है, जो मोदी जी ने बनाई है और राष्ट्र के प्रति उन्होंने जो भावना है, तो वो निश्चित तौर पे छोटे-मोटी कमियों को अपने आप ढक देती है। मैं उसको नहीं कहना चाहता। ऐसे महाकुंभ में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, व्यापार में उतार-चढ़ाव आता रहता है ना? कोई भी व्यापारी होता है, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे अपने आप में कई बारी स्वार्थ में भी आ जाता है। हम लोग स्वार्थ में भी आ जाते हैं कि अपना कहीं नुकसान हो रहा था, तो निश्चित तौर पे किसी भी सरकार को हम कुछ कह देते हैं। परंतु ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2014 के बाद में प्रति व्यक्ति है ना आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है और बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है। ये कहना सबका मिथ है कि मैं डूब गया, मैं कहीं बर्बाद हो गया। हर व्यक्ति जिसके अंदर भी क्रिएटिव है और इनोवेटिव है, वो बहुत आगे जा रहा है। मनीष जी, अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो ट्रांज़ैक्शंस को लेकर के क्या नाम है काफ़ी दिक्कत रहती थी। डिजिटलाइज़ेशन मोदी जी ने किया, जीएसटी मोदी जी लेकर के आए, तो कहीं न कहीं व्यापारियों को राहत मिली है इन सब चीज़ों से। बहुत राहत मिली है। एक जो मतलब कि करप्शन जी, जी, जी।
सरकार भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार उसको कहेंगे, करप्शन जो है, जो एक सरकारी लेवल पे जो भ्रष्टाचार था, वो है ना उस पे अंकुश लगता जा रहा है। इंस्पेक्टर राज जब मर्जी हाँ, जहाँ वो इंस्पेक्टर राज जो है ना वो खत्म होता जा रहा है और जो है मतलब कि अब आपको सारी चीजें ऑनलाइन। मैं अभी मतलब कि क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते निरंतर कहीं न कहीं किसी न किसी मीटिंगों में हम लोग जाते रहते हैं सरकारी तंत्र के अंदर में, तो उनका जो एक भाव है अब बिठाने का हमारे को, वो अब एक है ना वो व्यापारी और अफ़सर वाला नहीं रह गया है, भाई-भाई वाला व्यवहार हो गया है। अगर हम आज अफ़सरों के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो हमारे को भाई की तरह बिठाते हैं, कि हम लोग जो टैक्स के रूप में उनको रेवेन्यू दे रहे हैं, उससे पूरा देश चल रहा है। तो आज उस भावना के साथ वो हम लोगों को देखते हैं, आज वो उस भावना के करप्शन के या भ्रष्टाचार की भावना से नहीं देखते हैं, ये व्यापारी है और मैं इसको लूट के ले जाऊँ। और वो सब जो है पिछले कई वर्षों से जीएसटी आया है तो क्योंकि पूरे देश में एक जैसा टैक्स हो गया, तो वो बॉर्डरों से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। पहले क्या होता था गाड़ी आती थी और बॉर्डर पे गाड़ी पे खड़े होते थे कि पकड़ लो और कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा इसमें मिल जाएगा, नहीं भी होगा तो एक छोटा-सा माइनस पॉइंट निकाला और उसको गाड़ी को बंद कर लिया। तो वो सब भ्रष्टाचार, है ना, धीरे-धीरे, धीरे कर के खत्म होते जा रहे हैं। आपने कहा डिजिटलाइज़ेशन की बात, तो डिजिटलाइज़ेशन धीरे-धीरे जो है जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर है, वो मतलब ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। समय लगेगा क्योंकि जो चीज़ हम मतलब कि 70 साल से सीखते आए हैं, तो कहते हैं ना कि 50 साल की उम्र के बाद में तो किसी आदमी को कोई ऐप पड़ जाता है, वो भी नहीं छूटता है। तो वही आदत हुई हुई है, समय तो लगेगा। 70 साल की जो चीज़ें सीखी हुई है, तो 70 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं उसको सीख-सीख करके, तो अब निश्चित तौर पे 70 साल की उम्र में आप कह दो कि पुरानी चीज़ें छोड़ दो तो समय तो लगेगा। लेकिन जो आगे आने वाली नई जनरेशन्स है, आने वाली नई नस्ल्स हैं, वो सब लोग आज की नई सिस्टम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और वो उसका बहुत तारीफ करते हैं और वो सिस्टम पे बैठना चाहते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर होने के बाद में आपकी अपनी जो दुकान की चोरियां हैं वो खत्म हो जाती हैं क्योंकि भ्रष्टाचार अगर जो है अफसर लेवल पे है तो आपके अपने शॉप पे भी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर काम करेंगे तो आप गल्ले पे कैश आएगा तो चोरी होने की संभावना भी रहेगी। तो आप क्या करते हैं गल्ले पे बैठे रहते हैं कि मेरा चोरी ना हो जाए। ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, सब कुछ बिल से जा रहा होगा तो आप एक की जगह 50 आउटलेट बनाएंगे। कहीं ना कहीं करप्शन पे लगाम लगी है, निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा करप्शन पे लगाम लग गई है और 2014 के बाद में मैं ये मानता हूँ कि देश जो है तरक्की कर रहा है और क्योंकि अगर हम बात करें परिवहन की, सड़कों की, तो जो माल आने में पिछले 2014 से पहले समय लगता है। 60 घंटे, 80 घंटे लगते थे, वो आज जो है मात्र 12 से 15 घंटे में माल पहुंच जाता है। इतना डिफरेंसेस ये तो बधाई नितिन गडकरी जी को जाती मैं तो तमाम जो है सरकार को देता हूँ क्योंकि सरकार का एक इंडिविजुअल मंत्री सब कुछ नहीं करता है ना। नितिन नितिन गडकरी जी की सोच बहुत अच्छी है, पीयूष गोयल जी की सोच बहुत अच्छी है, पर लेकिन कहीं ना कहीं एक समन्वय पूरे सरकार का बना हुआ है जिसमें मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सभी मंत्री लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है आपस में विवाद नहीं है किसी का भी। तो कोई भी ऐसी चीजें होती हैं आज जो भी जहाँ से भी पार्टी में आदेश होते हैं जिनके भी आपस में मैं ज्यादा पॉलिटिक्स को नहीं जानता पर लेकिन ये जरूर है कि एक समन्वय के साथ पूरे देश में काम हो रहा है और एक साथ मिलकर के एकजुटता के साथ काम हो रहा है। मनीष जी, बात करें दिल्ली के सातों प्रत्याशियों की, सबके टिकट कट गए लेकिन सांसद मनोज तिवारी फिर से रिपीट किया गया। देखिए टिकट कटना और ना कटने की बात नहीं है। क्या होता है कि जैसे हमारे गौतम गंभीर जी हैं, उन्होंने स्वेच्छा जताई क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है और उनको जो समय है स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि रहती है। तो उन्होंने अपनी एक इच्छा जताई कि मैं शायद सेवा ज़्यादा ना कर पाऊँ, तो इस वजह से उन्होंने कहा जी आप मेरे को जो है कुछ और काम दे दीजिएगा, है ना? और इस चीज़ के लिए आप किसी और के लिए ले आइएगा। तो मनोज तिवारी जी का अगर अपने अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के, तो वो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अंदर में एक-एक घर के अंदर में उनकी दस्तक है। एक एक नेता होता है कि एक तो नेता होता है जो कभी अपने बंगले से बाहर नहीं निकला है और एक नेता होता है कि जो एक-एक घर में दस्तक देता है।
अगर मैं मानता हूँ कि बलबीर नगर में वो जाएँगे तो बलबीर नगर के अंदर में कम से कम भी 100 घर उनके पास ऐसे होंगे जो निशानदेही पे वो पहुँच जाएँगे खुद। अगर उनके साथ में उनका अमला-जमला भी नहीं होगा और उनके साथी लोग भी नहीं होंगे, तब वो अकेले पैदल चल कर के भी उस घर की नॉक कर सकते हैं कि मैं आया हूँ, तो दरवाज़ा उनको पता होगा कि इस दरवाजे में फलाना आदमी रहता है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ मौजपुर की, ऐसे ही मैं बात करूँ छज्जूपुर की, ऐसे मैं बात करूँ अगर मैं कबीर नगर की बात करूँ, तो उसके अंदर भी 10-12 घर उनके पास ऐसे होंगे जिसके अंदर में नॉक कर करके वो पहुंच जाएंगे। तो ऐसे जो जमीनी स्तर के नेता होते हैं, तो पार्टी भी उनके काम को देखती है और निश्चित तौर पे वो चाहती है कि ऐसे लोग जो हैं काम करें और दोबारा वापस राजनीति में जीत निश्चित है। बड़ी जीत निश्चित है। बड़ी जीत निश्चित बड़ी जीत निश्चित है। बहुत बड़ी जीत निश्चित है और मैं मानता हूँ कि शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत ना शायद ले जाएँ क्योंकि सामने है ना मेरे को कॉम्पिटिशन नज़र ही नहीं आ रहा। मनीष जी, चलते-चलते वोट देने के लिए क्या मतदाताओं से अपील करेंगे? एक कॉमन नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से पूरे देश के वासियों से अपील करूंगा कि अपने मतदान का हक जरूर अदा करें क्योंकि हमारे मत से ही आपका देश बनता है, आपका देश तरक्की करता है और अगर हम अपने मत वाले दिन किसी छुट्टी को लेकर के अपना मत खराब करते हैं, तो हम निश्चित तौर पे देशद्रोह का काम करते हैं। मैं उसे देशद्रोह मानता हूँ। तो इसीलिए अपने मत अधिकार का ज़रूर प्रयोग करें और मतदान ज़रूर करें। चाहे आप किसी को भी करें, मतदान का प्रयोग ज़रूर करें क्योंकि आपका मत जो है, वो पूरे देश की तरक्की